जिन लोगों के पेट में गैस बनती है उनको ये आदतें हमेशा के लिए छोड़नी ही पड़ेंगी और ये कुछ उपाय करने ही पड़ेंगे। आज मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि जिन लोगों के पेट में गैस बनती है ये आपकी दिनचर्या यानी कि लाइफ स्टाइल की वजह से बन रही है। अभी भी आप अगर कोई गलती करते जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आजकल ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर में जन्म ले रही हैं और उन्हीं बीमारियों में हम पड़ते जा रहे हैं और पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी आप कोई ना कोई एक गलती कर रहे हैं जो कि आप नहीं जानते उस गलती के बारे में, और कितनी भी दवा आप ले लीजिए कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है जब आप इन चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब जब तक ये आदतें आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको वो सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, उतनी बीमारियां उतनी तकलीफें आपको झेलनी पड़ेंगी। ये मैं आपको पूरी तरह से बता देना चाहता हूं कि सिर्फ गैस नहीं बल्कि आपके पेट में तरह तरह की जो समस्याएं हैं, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, खट्टी डकार आती है, अपच की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो वो है हमारी लाइफ स्टाइल। और हमारी लाइफ स्टाइल में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारा तरीका होता है सोने का, जागने का, मानसिक स्थिति होती है, उसके साथ साथ हमारे जो शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं, एक्सरसाइज होती है, जो हमारे खाने पीने की आदतें हैं जो सबसे नंबर 1 पे आती हैं कि खाने पीने की जो आदतें हैं ये हमारे दिनचर्या में गलत है। ना समय सही है, ना चीज सही है जो हम लोग खा रहे हैं। तो इस वजह से ये गैस की दिक्कतें और पेट से जुड़ी हुई सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और ये मान लो कि जब पेट की बीमारी शुरू होती है तो उसके साथ साथ जो उससे जुड़े हुए अंग हैं, जो ऑर्गेन्स हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स, उसमें फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं और फिर हम गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं से आपको निजात पाना ही होगा। ये आदत आपको हमेशा के लिए छोड़नी ही होगी। अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत हद तक आप दवाइयों से उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। 99% लोग गलत करते हैं। वो क्या करते हैं कि खाना खाते समय पानी वो पीते रहते हैं, और देखिए ये अच्छी चीज नहीं है। इससे आपका खाना अच्छे से हजम नहीं होता है। आप खाना खाए थोड़ा, पानी पिया, फिर थोड़ा खाना खाए, पानी पिया, फिर खाना खाए, पानी पिया, नहीं, ये गलत है। आप खाना खाइए, खाना खाते बीच में अगर इमरजेंसी नहीं है तो पानी मत पीजिए। आधा घंटा बीत जाए या 1 घंटा बीत जाए उसके बाद आप पानी पीजिए। और पानी भी पीने का तरीका है कि पानी थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीजिए। ऐसा नहीं कि एकाएक गट 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 पूरा पी गए या खड़े होके पानी पी गए। ये दोनों आदतें गलत है। ना आपको खड़े होके पीना है, ना एकाएक गटगटा के पूरा पी लेना है। मतलब आपको थोड़ा सा बैठ के सिप सिप करके आराम से आपको वो पानी पीना है, आधे घंटे या 1 घंटे के बाद। मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग खड़े होकर पानी मत पीजिए, आप बैठकर पानी पीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है खड़े होकर पानी पीना। इसके अलावा आप अगर देखिए, जब गर्मियाँ आती हैं तो उस समय आपके फ्रिज की बोतल बहुत ज़्यादा एक पूरी तरह से जादूगर लगती है। आप जब भी प्यास लगती है तो फ्रिज से बोतल निकालते हैं, वहीं खड़े खड़े मार लेते हैं पानी। तो ये गलत है भाई। अगर खड़े खड़े आप पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो आपको तो दिक्कतें झेलनी ही पड़ेंगी। आपकी गैस की परेशानी से कोई नहीं बचा सकता आपको। सबसे ज्यादा लोगों के पेट की समस्याएं हो रही हैं जो डायरेक्ट ठंडा पानी पी लेते हैं। खड़े हुए, फ्रिज से निकाली बोतल, वहीं पे पी लिया। रूम टेम्परेचर पर पानी जो हो उसको पीजिए। मटके का पानी आपके लिए सही रहता है, वो थोड़ा ठंडा भी रहेगा और आपके जो ठंडा पानी फ्रिज से पीते हैं उसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं वो नहीं हो पाएंगी। अगर आप ठंडे पानी के शौकीन हैं तो मटके का पानी पीजिए। यकीन मानिए मटके का पानी भी काम भर का ठंडा होता है, तो वो भी आपकी प्यास पूरी तरह से बुझा देगा। चाय कॉफी पीने के आजकल 99% लोग शौकीन हैं। तो ये जो चाय पानी है, चाय कॉफी है, ये सब आपका बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, दूध वाली चाय नुकसानदायक ही होती है। उसके नुकसान को कुछ कम कर सकते हैं। मैंने ये भी पहले बताया है कि अगर चाय बनाइए तो उसमें थोड़ा सा दालचीनी डालिए, अदरक डालिए, सोंठ पाउडर डालिए, काली मिर्च का पाउडर डालिए, हो सके तो तुलसी पत्ती डाल लीजिए। ये सारी चीजें, इतनी चीजें डाल करके आप चाय बनाइए। थोड़ा सा लौंग इलायची भी डाल लीजिए, तो ये चाय का जो असर है, जो उसकी हानिकारक चीजें हैं वो कम होती हैं। मतलब
थोड़ा सा चाय कम नुकसान करती है, नहीं तो बहुत नुकसान करती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो दिन में 4-5 बार चाय पीते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप सुबह खाली पेट तो बिल्कुल चाय मत पीजिए, कुछ अपना हेल्दी नाश्ता करने के बाद आप चाय पी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें डाल करके ही पीजिए और कोशिश कीजिए कि 1 ही कप चाय पिएँ दिन भर में, और अगर नहीं चलता है तो बस 2 कप पिएँ, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल मत पिएँ। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप पिएँगे तो चाय से एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ती है। एसिड बहुत ज़्यादा गैस बनता है पेट में, और जैसे एसिड बनने लगता है थोड़े दिन बाद वहाँ पे आपका हाजमा भी सही नहीं रहेगा और गैस बनने लगेगी, आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। और अगर ये कंटिन्यू आप रखेंगे तो लगभग 15-20 दिन के बाद आपके जीवन में कब्ज भी आ जाएगा, जो एक परमानेंट दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से इसको आपको संभालना होगा। अगर मैं अगली चीज बताऊं तो इस समय आपको कोई भी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, मतलब जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गई, थम्स अप हो गया, ये सब चीजें नहीं पीनी है। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं इसमें सोडा होता है, वो आपको इग्नोर करना है। सोडा इस आपके दुश्मन है, ये मैं बता रहा हूँ। ये एसिडिक चीज है और एसिड पहले से ही बढ़ा है आपके पेट में, और आप फिर से एसिड अंदर डाले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एसिड और बढ़ जाएगा। बियर में सोडा होता है, शराब में अल्कोहल होता है, कई लोग शराब में सोडा मिला के पीते हैं, ये सब नुकसानदायक होता है। मैं आपको बता दूं कि शराब, बियर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं। नहीं तो आपका जीवन आपकी मर्जी, आप जो भी करें, लेकिन जो स्वस्थ है उसको आयुर्वेद और ज्यादा अपनाना चाहिए, जिससे वो भविष्य में बीमार ना पड़े। बीमारों का तो ये इलाज करता ही करता है आयुर्वेद हमारा, लेकिन जो स्वस्थ है सबसे ज्यादा उनके लिए लाभदायक है कि उनको दिक्कतें नहीं होंगी, फ्यूचर में वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। तो उनके रुपए पैसे बचेंगे दवाई के, उनकी सेहत बचेगी, उनकी जिंदगी लंबी होगी, घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो ये चीजें आप पर डिपेंड करती हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक मत लीजिए, छोड़ दीजिए। सोडे की मात्रा हो वो आप बिल्कुल चीजें मत खाइए, ज्यादा मिठास की चीजें मत खाइए। आप लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, और जो तेज दौड़ने वाले लोग हैं वो जल्दी ठोकर लग के गिर जाते हैं। तो इस वजह से तुरंत ही जो आप प्रचार वचार देखते हैं टीवी वीवी पे, उसमें आके तुरंत देखा फैंटा का प्रचार, फैंटा पीने लगे। आपने देखा जो एनर्जी ड्रिंक्स है उनका प्रचार प्रचार उसको पीने लग गए। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। मैं आपको बता दूं कि आपको जिंदगी में एक चीज और गांठ बांध लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज की। आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है, आप थोड़ा करें ज्यादा करें, जितना समय है जितना आपकी कैपेसिटी है उतना करें, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें जिससे आपके सारे अंग हिले डुले, है ना, जिससे उसमें कोई ऐसी चीज ना आए कि वो एक्टिव ना रह जाए। तो इस वजह से आपको हिलाना डुलाना है सारे अंगों को, तो आप एक्सरसाइज तो करते ही करते रहिए, जिससे आपके जीवन में सारे जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, वो सब पूरी तरह से एक्टिव रहें और जल्दी आपके अंदर बुढ़ापा ना आए। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आता हूं, गैस अगर आपको होती है तो अगर गैस बन गई तो आपको क्या करना है। अब मैं आपको उपाय बताऊंगा जो आपको गैस होने के बाद करनी है। इससे सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि पेट की सभी समस्याओं में आपको फायदा देखने को मिलेगा। और एक गैस जो ज्यादातर होती है ये रात के खाना खाने के बाद होती है। शुरुआत तो सुबह से हो जाती है, लेकिन ये बढ़ती रहती है धीरे धीरे, और शाम होते होते जिनके गैस बनती है दोपहर के बाद से ही बहुत ज्यादा गैस बन जाती है, और फिर उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, घबराहट होती है, जी मचलाता है, बिल्कुल पूरी तरह से दर्द भी होता है गैस की वजह से। तो ऐसे लोगों को हमेशा दोपहर के समय, एक बार दोपहर के भोजन के बाद आपको छाछ का प्रयोग अवश्य करना है। और जो छाछ आप पिएंगे उसमें थोड़ा सा सौंठ डाल लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल लीजिए, अजवाइन डाल लीजिए। इस प्रकार से आपको छाछ बना करके पीना है। और काला नमक या सेंधा नमक भी आप उसमें जरूर डालिए। ये 2 बार आप पिएंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा समाधान करेगा समस्या का। छाछ से हमेशा गैस की प्रॉब्लम खत्म होती है। ये बहुत ही हमारा इफेक्टिव नुस्खा है, ये जितने लोगों को बताया है सबके राहत तो मिली है। ये अपनी आदत में आप जोड़ लीजिए, शामिल कीजिए। जब भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में वायु बहुत बनती है, मतलब वात रोग उनको होता है, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, पेट में गैस बनती है, जोड़ों में हवा पहुंचती है तो वहां पर जॉइंट्स पेन होते हैं, दर्द होता है। तो उनको बेसिकली, जिसको वायु कहते हैं, वायु रोग या बयार जिसको बोलते हैं,
वो हो जाता है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को मसाज जरूर करना चाहिए। जिस अंग में आपको ज्यादा दर्द होता है उस अंग की मालिश कीजिए। जैसे आप पेट में दर्द है तो अपने पेट की मालिश करें, पेट को दबाना नहीं है, मालिश करना है ऐसे, तो उस हिसाब से करें। आप कोई अच्छा तेल ले सकते हैं, उससे आप अपने उसकी मालिश कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसकी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे लोगों को गैस की प्रॉब्लम कम बनती है। ऐसे लोगों को हल्दी दूध पीकर सोना चाहिए रात को। एक गिलास दूध को आप उबलने के लिए रख दें, उसमें आप लहसुन थोड़ा सा डाल लें और आधा चम्मच आप हल्दी डाल लें, आधा से थोड़ा कम डालें और दूध को उबाल लें और गुनगुना करके छान लीजिए, पी जाइए। और बिना छाने भी आप पी सकते हैं। लहसुन को चबा चबा करके खा जाइए। इससे क्या होगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज, ब्लोटिंग, पेट की सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। और जब आप सुबह उठें, मैं जो बता रहा हूँ ये उपाय बहुत ही कारगर है। जब आप सुबह उठें तो 2 कली लहसुन बस चबा चबा के आप खा जाइए, बहुत ज्यादा आपको आराम मिलता है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।